बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन आंसर्स अभी देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में पहला है जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूव करेंगे, n की पावर n स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर हमारे पास हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सेट है A 1 2 3, आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन A। कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं इस सेट पे A पे। तो इसके लिए पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि जब हमारे पास मान लीजिए एक सेट है A और एक सेट है आपका B, इसमें मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें आपके 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें आपका 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे इसमें? 2 की पावर 3। कितने होते हैं? 2 की पावर 3। ध्यान रखिएगा B की पावर A होता है, यानी कि ये जो आपका डोमेन है और ये को डोमेन है, तो हमेशा को डोमेन की पावर डोमेन होगा। क्लियर? अब जब हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं तब क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि A क्रॉस A, और ये आपका होगा ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कुछ इस तरीके से होगा कि A क्रॉस A आपको A देगा। ये जो आपका A है ये आपका सेट है। तो हमने जो सेट लिया, जैसे A सेट है, B सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो ये सेट जो है A वो भी इस तरीके से ही होगा, कोई सेट होगा ये। मान लीजिए इस सेट में n एलिमेंट है, मतलब जितने भी आप एलिमेंट कह रहे हैं वो n है। तो इसमें कितने हैं? n एलिमेंट, इसमें n एलिमेंट। यहां से एक एलिमेंट उठाया, यहां से एक एलिमेंट उठाया, तो बेसिकली जो डोमेन बनाएगा कितना? n इंटू एन, n क्रॉस n, यानी कि n स्क्वायर बनाएगा। और ये क्योंकि पूरा एक सेट है तो जो वैल्यू आ सकती है इसी सेट से आ सकती है। कितने एलिमेंट है? n है। और मैंने अभी आपको क्या बताया? को डोमेन की पावर डोमेन। ये आपका को डोमेन, ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका को डोमेन हो गया। को डोमेन कितना है? n, और डोमेन कितना है? n स्क्वायर। तो n की पावर n स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये कहां से आया है? ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? तो अब हम इसको, मैं आपको पूरा पहले ये करके दिखा देता हूं, इसकी वैल्यूज कितनी आने वाली है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें कितने एलिमेंट है? A में 1 2 और 3, कहने का मतलब 3 एलिमेंट है इसमें। और फॉर्मूला क्या लगना है इसमें? n की पावर n स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 3 स्क्वायर। n कितना है? 3। तो हमको n की पावर n स्क्वायर लगाना है, जो मैंने आपसे समझाया आपको। तो 3 की पावर 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3 3 9। तो 3 की पावर 9 आप जब निकालेंगे ये वैल्यू होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन A। ठीक है जी, ये आप निकाल लेंगे ना। अगला सवाल है, शो दैट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इन n। n है आपका नेचुरल नंबर, नॉर सब्ट्रैक्शन इन n। तो इसको मैं आपको थ्योरेटिकली भी बताऊंगा और आपको एग्जाम्पल से भी बताऊंगा। इसका आंसर कुछ इस तरीके से समझेंगे। मान लीजिए आपका एक नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो हम गिनती करते हैं, गिनती मतलब 1 2 3 इस तरीके से नंबर आते हैं। क्लियर? इसमें जीरो नहीं आता, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो नेचुरल नंबर गिनती वाले शब्द होते हैं, गिनती वाले नंबर होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक A और एक B इसको बिलोंग करता है, यानी कि हम कोई भी वैल्यू A लेंगे यहां से उठाएंगे, B भी यहीं से उठाएंगे। ये कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब पहली चीज पूछी गई है डिवीजन। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि A क्रॉस A जो आपको A देगा, या कहेंगे n क्रॉस n आपको n देगा। एक एलिमेंट यहां से उठाया, एक एलिमेंट यहां से उठाया, वो रिजल्ट यहां से, ये उसी सेट से आना चाहिए। तो ये जो स्टार है वो आपका डिवीजन है। तो डिवीजन की बात मैं कर रहा हूं यहां पर। तो डिवीजन में देखिएगा कि जब हम n क्रॉस n बता रहे हैं जिसमें A कॉमा B, तो A बाई B ये बिलोंग नहीं करता है n को। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। अब इस नेचुरल नंबर सेट से मैंने क्या कहा, 1 2 3 ऐसे करके होता है ना। हम कहते हैं कि हम A उठा लेते हैं, मान लीजिए 3 4 5 ऐसे इंफिनिटी तक जाता है। A ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, और B ले लेते हैं इसमें 3। ठीक है जी। अब मैंने कहा कि A क्रॉस B, यानी कि A क्रॉस B, इस क्रॉस को हम ले रहे हैं डिवीजन। तो A डिवाइडेड बाय B, A क्या लिया है 5, B क्या लिया है 3। 5 डिवाइडेड बाय कितना होता है? अब इसको डिवाइड करते रहिए आप, जो भी यहीं पे देख लीजिए। 3 1 3 बचा 2.0, 3 6 18, तो ये 1.6666 आएगा। 1 पॉइंट मतलब डेसिमल वैल्यू तो नेचुरल नंबर में आती नहीं है, तो ये 5/3 बिलोंग नहीं करता है इनको। क्लियर हो गया?
अब दूसरे पे आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन तो और भी आसान हो जाएगा। अब ये जो हमने ऑपरेशन लिया ना ए क्रॉस बी, अब हम ए क्रॉस बी में जो क्रॉस है इसको पहले डिवीजन बताया था मैंने, अब हम ए माइनस बी ले लेते हैं। अब इसी से वैल्यू उठाएंगे, फिर से यहां लिख देता हूं। आपके पास जो एन सेट है वो क्या है, 1 2 3 4 5, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो हम क्या करते हैं, ए और बी, देखिए ए हम ले लेते हैं मान लीजिए 3 और बी ले लेते हैं 5। तो 3 माइनस 5 कितना होगा, -2। -2 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो यही फेल हो गया ये। क्लियर? ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं जो यहां दिए हैं। आर ऑल बाइनरी ऑपरेशंस क्लोज्ड। बाइनरी ऑपरेशन क्लोज का मतलब यह होता है कि जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेट में आना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन का मेन फंडा ही ये है ना। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होना चाहिए कि जैसे आप ऑड इंटीजर्स के बारे में बात करें, ऑड इंटीजर्स हमेशा मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होते हैं। कहने का मतलब, अब देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने क्या किया, एक सेट लिया एस और इसको कहा कि ये ऑड इंटीजर्स है। ऑड इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, 1 3 5, ये हो गया। और यहां पर भी आप ले सकते हैं, मैं पूरा बना देता हूं इसको। तो पूरा बनाने के लिए इसको काट रहा हूं। आप ले लीजिए यहां पर -5 -3 -1 0 1 3 5, ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट डॉट। ये क्यों लिया मैंने, आपको ये समझाने के लिए कि जब हम इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 2 ले लेता हूं मैं, 3 × 5, 5 3 15, ठीक है। 15 जो है वो ऑड है आपका, है ना। तो ये इसके अंदर क्लोज्ड है, यानी कि 15 इसी के अंदर आएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस ऑपरेशन को चेंज कर दूं, मैं कहूं कि मैं इसको एडिशन कर देता हूं, 3 + 5 कर देता हूं, तो कितना आएगा, 8। 8 तो इसमें है ही नहीं क्योंकि ये तो ऑड है, ये इवन है। तो सारे बाइनरी ऑपरेशन क्लोज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इज स्क्वायर रूट अ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए बाइनरी ऑपरेशन का मेन तात्पर्य यही है कि 2 ऑपरेंड्स होने चाहिए। जैसे आपने a + b लिखा, a - b लिखा, a × b लिखा, a / b लिखा, तो 2 ऑपरेंड्स होने चाहिए। जब हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ a, इसमें दूसरा ऑपरेंड तो आया ही नहीं, या स्क्वायर रूट ऑफ b तो आया ही नहीं। तो बेसिकली जो नॉन बाइनरी ऑपरेशन है वो मैथमेटिकल प्रोसेस बताते हैं जिसमें केवल एक ही नंबर होगा। आराम से एक नंबर से अगर आप रूट 36 करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही आपके बाइनरी ऑपरेशन के एग्जांपल है, स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है। क्लियर है? जैसे आप फैक्टोरियल निकालने चले, फैक्टोरियल 3 निकालने चले, तो क्या आएगा, 3 × 2 × 1, है ना। तो इसमें फैक्टोरियल a निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल b निकाल सकते हैं। a और b तो आए नहीं, क्योंकि a और b दोनों साथ आएंगे तभी तो बाइनरी कहेंगे। बाई का मतलब ही 2 होता है। What is the identity element in a binary operation? आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यह होता है कि अगर आप लेते हैं सेट A, ये सेट A हो गया, इससे कोई भी एलिमेंट उठाइए A, मान लीजिए A उठाया या B उठाया। अब जब हम ऑपरेशन करेंगे किसी E के साथ, तो ये A ही आ जाना चाहिए आपका, ये B ही आ जाना चाहिए। जो एलिमेंट के साथ ये आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, या मल्टीप्लाई नहीं कहूंगा मैं, ऑपरेट होगा, क्योंकि ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव मतलब माइनस, प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही आ जाना चाहिए। तो इसी को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहने लगेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हम न्यूट्रल एलिमेंट भी कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में वो एक स्पेशल एलिमेंट होता है, जब हम ऑपरेशन करेंगे इसके साथ तो ये एलिमेंट अनअफेक्टेड रहेगा, वो दोबारा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है 2 3 4 1 ऐसे है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर मैं लूं 2 × 1 करूं तो आपका 2 ही आ जाएगा, 3 × 1 करूं तो भी 3 आ जाएगा। तो 1 इस सेट में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। चलिए साहब, ये बात हुई आपके बाइनरी ऑपरेशंस की। बहुत शुक्रिया।